बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अशरफ। वेलकम टू Alitv। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से सफ़र तय करते हैं। सफ़र में हमें अपनी मंजिल की तरफ सड़कें लेकर जाती हैं। कुछ तो बहुत ही दिलकश मनाजिर सब्ज़ों और हसीन वादियों से घिरी होती हैं, लेकिन कुछ सड़कें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। दोस्तों, हम आज इन खतरनाक सड़कों पर सफ़र करेंगे जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी पहली मंजिल नॉर्वे चलते हैं। नंबर 6, एटलांटर हेवेसिन रोड। दोस्तों, हमारे पास पहले नंबर पर एटलांटर हेवेसिन रोड है। दोस्तों, इसे एटलांटिक ओशन रोड भी कहते हैं। इसे एटलांटिक ओशन रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में छोटे छोटे जजीरों पर बनी हुई है। आप देख ही सकते हैं, दुनिया की खूबसूरत तरीन रोड में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 83 किलोमीटर है। दोस्तों, पहले ये रास्ता रेलवे लाइन के लिए तजवीज़ किया गया था, लेकिन बाद में 1983 में इसे सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। 7 जुलाई 1999 को ये सड़क ट्रैफिक के लिए खोली गई। इसे दुनिया में खुश्की का आखिरी कोना भी कहा जाता है क्योंकि इसके आगे सफर ओशन है। बेहद खूबसूरत नजर आने वाली ये सड़क बेहद खतरनाक भी है, जिसकी वजह समुद्री तूफान और तेज हवाएं हैं। समुद्र की लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि आपकी गाड़ी को धकेल कर दूसरी तरफ समुद्र में भी फेंक सकती हैं। यहाँ बहुत एहतियात से ड्राइविंग करना पड़ती है क्योंकि समुद्र का पानी अचानक आपके सामने आ जाता है। नंबर 5, जेम्स डाल्टन हाईवे। दोस्तों, हमारी अगली सड़क है जेम्स डाल्टन हाईवे, जो अलास्का में मौजूद है। अलास्का पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ है जो मुसाफिरों को अपने तरफ रागिब करते हैं। लेकिन जेम्स डाल्टन हाईवे पर सफर बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसे डाल्टन हाईवे भी कहा जाता है, जो 414 माइल्स पर मौजूद है। ये एलियट हाईवे से शुरू होकर जो के आर्कटिक ओशन के करीब खत्म होती है। ये सड़क बर्फ से घिरी हुई है। इसके रास्ते में सिर्फ 3 गांव आते हैं। यहाँ गैर तजर्बेकार ड्राइवर ड्राइविंग नहीं कर सकता। ज्यादातर वीरान होने की वजह से गाड़ी खराब या फ्यूल खत्म होने पर इमदाद के आसार बहुत ही कम हैं। आपको फूड रिजर्व करके यहाँ सफर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। इस इंतहाई सर्द और बर्फीले इलाके में ड्राइविंग करना बड़ा ही मुश्किल है। हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और बर्फ की वजह से आगे नजर भी नहीं आता। सड़क बर्फ की वजह से बहुत स्लिपरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हादसात का ज्यादा खदशा होता है। दोस्तों, इस सड़क पर मुकम्मल तैयारी और एक्सपीरियंस के साथ ही सफर किया जा सकता है। नंबर 4, फेरी मेडोज रोड। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद फेरी मेडोज रोड के बारे में। इस रोड की लंबाई तकरीबन 16.2 किलोमीटर है। ये कराक्रम हाईवे से शुरू होकर एक गांव टाटो के करीब खत्म हो जाती है। टाटो से तकरीबन 4 घंटे पैदल ट्रैकिंग करने के बाद फेरी मेडोज आता है, जहां से आप दुनिया के 9वें ऊंचे तरीन पहाड़ का पर्वत का नजारा कर सकते हैं। दोस्तों, ये रोड इसलिए खतरनाक है कि ये एक तो इंतहाई ऊंचाई पर बनी है, दूसरा ये कि ये इंतहाई तंग और बिल्कुल कच्ची है, और ना ही इसके आसपास कोई हिफाजती बैरियर मौजूद है। दोस्तों, इंतहाई तजर्बे का ड्राइवर ही यहाँ ड्राइविंग कर सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती, एक गलत टर्न आपको हजारों किलोमीटर नीचे पहाड़ों में गिरा सकती है। दोस्तों, ये सड़क नांगा पर्वत के करीब रहने वाले लोगों ने कई 100 साल पहले बनाई थी। इन्होंने इसे अपने हाथों से हथौड़ों और बाकी औजारों की मदद से बनाया था। इसकी ऊंचाई सतह समुद्र से तकरीबन 3300 मीटर है। दोस्तों, अगर आप मजबूत दिल रखते हैं और आपको खतरों से खेलने का शौक है, तभी आप इस रास्ते पर सफर कर सकते हैं, वरना ये कमजोर दिल वाले के बस की बात नहीं। नंबर 3, रोड ऑफ बोन्स। दोस्तों, रोड ऑफ बोन्स रशिया में मौजूद है। इस 2031 किलोमीटर लंबी सड़क को कैदियों ने बनाया था। इसकी तामीर के दौरान हजारों कैदियों की जान चली गई थी, इसलिए इनकी याद में इसका नाम रोड ऑफ बोन्स रखा गया है। सर्दियों में इसके आसपास का इलाका ठंडे तरीन इलाकों में से एक है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये सर्दियों में इस पर गाड़ी चलाना आसान और गर्मियों में ये इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह इस रोड के एक बड़े हिस्से का कच्चा होना है।
जुलाई और अगस्त में ये जगह दलदल से कम नहीं होती। कीचड़ की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ के तो मच्छर भी बहुत खतरनाक हैं। यहाँ फंसे ड्राइवर्स को लूटे जाने का भी खदशा होता है। सर्दियों में बर्फ की वजह से सड़कें सख्त हो जाती हैं और गाड़ियों को चलना कदरे आसान हो जाता है। दोस्तों, हर तरह से ये रोड बहुत ही खतरनाक है। नंबर 2, ले पैसी डू गोइस। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल फ्रांस की नामी सड़क ले पैसी डू गोइस है। ये रोड ना ही सिर्फ खतरनाक है बल्कि इसके बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो इसे डिसअपेयरिंग रोड यानी गायब होने वाली सड़क भी कहा जाता है। ये रोड दिन में सिर्फ 2 मरतबा खोली जाती है क्योंकि ये रोड ज्यादातर समुद्र के पानी के ऊपर उठने की वजह से पानी के नीचे ही रहती है। इसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर है। ये कुदरती तौर पर डूब जाने वाली सड़क एक जजीरे पर बनाई गई है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ज्यादातर ये सड़क समुद्र में डूबी रहती है, इसलिए जब ये रोड खुलती है तब भी समुद्र का पानी सड़क पर आ जाता है और गाड़ी समुद्र में डूब सकती है। यानी एक पल आप सड़क पर होते हैं और दूसरे पल आप समुद्र में डूब भी सकते हैं। इसी वजह से यहाँ हादसों का खदशा ज्यादा होता है। इसलिए सयाहों को तजवीज़ की जाती है कि इस रोड को सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें। इसलिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि आप डूब सकते हैं। नंबर 1, यंगस रोड। दोस्तों, आखिर में चलते हैं यंगस रोड की तरफ, जो कि बोलिविया में मौजूद है। दोस्तों, ये सड़क 60 किलोमीटर लंबी है जो सिटी ऑफ लेपेज और बोलिविया को आपस में मिलाती है। ये रास्ता पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है। ये इतना खतरनाक है कि यहाँ हर साल 200 से 300 लोगों की मौत होती है। ये हर साल तकरीबन 25,000 सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है, जो कि ले पैस के सयाहती मकामात का बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर होने वाली अमवात की वजह से इसे डेथ रोड भी कहा जाता है। इन दिनों नई और महफूज सड़कें तामीर की गई हैं, जिसकी वजह से अमवात की तादाद कम हुई है। पहाड़ों में मौजूद इस सड़क पर सफर नहायत खतरनाक है। यहाँ तो पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं। यहाँ सिर्फ माउंटेन बाइक्स ही चलती हैं। ला पैस के मुताबिक ये सड़क 1930 में चोकोवार के दरमियान कैदियों की मदद से बनाई गई थी। ये सड़क सतह समुद्र से तकरीबन 15,000 फुट ऊंची है। तो अब यहाँ पर सिर्फ वही बेवकूफ सयाह मरते हैं जो इस खतरनाक रास्ते पर बाइक चलाकर अपनी मौत का इंतजाम खुद करते हैं और हादसा का शिकार होते हैं। दोस्तों, आपको कौन सी रोड ज्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, अली टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।